नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द लेडीज़ एंड जेंटलमैन। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, आप सभी का एक ही इंफ्रा ड्रीम प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल और वेलकम करना चाहूँगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इवेंट में, और साथ ही साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के इस कार्यक्रम में आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। साथ ही आपके बीच आज एक से बढ़कर एक डिग्नेटरीज आए हुए हैं, जिनको बस कुछ ही देर में हम लोग इनवाइट करने वाले हैं। पर इससे पहले कि हम वो शुरू करें, मैं आपको हमारी कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जी हाँ, जिस कंपनी में आप लोग काम कर रहे हैं, यानी एक ही इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड में, इसके बारे में तथ्यों की पुष्टि आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारी कंपनी की स्थापना 1 जुलाई 2018 को हुई थी। अब आप सोचिए कि हमारी जो कंपनी है उसकी अभी तक 10 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारी की कंपनी की जो अचीवमेंट्स हैं, जब आप उनको सुनेंगे तो वाकई आपको लगेगा कि कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है, और आप सभी को भी इस कंपनी का हिस्सा बनने पे गर्व की अनुभूति होगी। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि कंपनी की स्थापना 1 जुलाई 2018 में हुई। लगभग 50,000 सर्टिफाइड कस्टमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ लगभग 1 लाख एसोसिएट का हमारा परिवार है। तो एक बार आप लोग खुद के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। कम ऑन, क्या बात है, ये हुई ना बात। और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि हमारी जो कंपनी है, 3 राज्यों में हमारी कंपनी का बिजनेस यानी कि व्यवसाय है। यूपी, उसके बाद बिहार और अब मध्य प्रदेश भी हमारी कंपनी इन तीनों जगह पे एक्टिव है। और हमारी कंपनी ना सिर्फ रियल स्टेट बल्कि इसके 8 रनिंग इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आपको बता दूं, अलग अलग सेगमेंट्स में बटी हुई है। 15 कंपनियों का ये ग्रुप है जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिलाकर करीब 35 प्रोजेक्ट्स एक्टिव हैं। और अब आप सभी के बीच हमारी जो कंपनी है, एक ही ग्रुप, एक ही इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड के एमडी आ रहे हैं। आप सभी को बता दूं, द ऑनरेबल मैनेजिंग डायरेक्टर, वो हमारे बीच आ रहे हैं, मिस्टर हिमांशु कुशवाहा जी। तो एक बार आप लोग उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। जो शेर है तू शेर है तू शेर है, अभी बाकी तेरी छलांग और है। तू शेर है तू शेर है तू शेर है, तेरे आगे सारा जहान ढेर है। अभी हर जंजीरों को तोड़ेगा, समंदर की लहरों को मोड़ेगा। तकदीर से जो मिलना था मिला, अभी तू बंद तालों को खोलेगा। टूटी हुई किस्मतों को जोड़ेगा, रास्तों की दीवारों को फोड़ेगा। को भी बना देगा सोना, तू जख्मों को जब सी के दौड़ेगा। तू शेर है तू शेर है तू शेर है, अभी बाकी तेरी छलांग और है। तू शेर है तू शेर है तू शेर है, तेरे आगे सारा जहान ढेर है। और मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी आज के हमारे इस इवेंट में। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज के इवेंट के लिए सर ने खुद टाइम निकाला है और यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं, आप सभी को मोटिवेट करने के लिए, आप सभी को इंस्पायर करने के लिए। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस, जितने भी दर्शक हमारे बीच हैं, उनकी ओर से एक बार जोरदार एनर्जेटिक वाली तालियां होनी चाहिए। कम ऑन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और सर, मैं आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस इवेंट में। थैंक यू सो मच कि आपने कीमती वक्त निकाला, और जितने भी हमारे एसोसिएट्स हैं सभी आज आपको सुनना चाहते हैं और आपकी बातों को सुनकर इंस्पायर होना चाहते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि वो पल भी बहुत जल्द आपके बीच आएगा, लेकिन किसी भी शुभ कार्य से पहले हम दीप प्रज्वलित करते हैं।
ईश्वर को याद करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, उसके बाद ही कोई शुभ कार्य शुरू होता है। तो मैं चाहूँगी जितने भी लोग हैं आप सभी एक बार मेरे साथ बोलेंगे, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो मैं बारी बारी से हमारे सभी डिग्नेटरीज को ऑन स्टेज बुलाऊंगी और मैं चाहूंगी मैं बार बार ना बोलूं, आपको खुद ही तालियां बजानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको बुलाऊंगी जिनको देखने के लिए आज इतनी शानदार संख्या में और इतनी बड़ी तादाद में आप सभी आए हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले हमारे जो ऑनरेबल मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर हिमांशु जी। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए, कम ऑन। और साथ में मैं बुलाना चाहूंगी आप सभी की शानदार तालियां कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस कंपनी को कई साल दिए हैं, कई सालों का एक्सपीरियंस, जिनकी वजह से आज ये कंपनी भी बहुत अच्छा कर रही है, मिस्टर धनंजय कुमार जी। जोरदार तालियां। एंड साथ में जो कंपनी में बिल्कुल शुरुआती दौर से रहे, जिन्होंने एक कंपनी की नींव रखने के समय से ही अपना टाइम हमें दिया, मिस्टर सुनील कुमार जी। जोरदार तालियां। उसके बाद मैं हमारी कंपनी के पिलर्स को भी बुलाना चाहूंगी, मिस्टर श्याम कुमार जी, मिस्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, तालियों के साथ कम ऑन, मिस्टर नगीना राम जी, मिस्टर निराला जी, मिस्टर रविंद्र कुमार जी, मिस्टर सतीश कुमार सिंह जी। और ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बिल्कुल सांप सूंघ गया है। तो चलिए इससे पहले कि हम लोग आज के इस इवेंट को आगे बढ़ाएं, एक और व्यक्ति हैं मिस्टर इंद्रदेव कुमार चौधरी जी। आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी आए और संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। और एक बार हम लोग आज महादेव की नगरी में हैं, तो मैं चाहूंगी आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, नमः पार्वती पते हर हर। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी हिमांशु सर जो है वो हमारे साथ स्टेज पे बने रहें और बाकी के जितने भी डिग्नेटरीज हैं वो सभी बैठ जाएं। तो सबसे पहले सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच कि आप हमारे बीच आए। एक बार मैं चाहूँगी सबसे पहले तो सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और सर वाकई सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं भी इस कंपनी से बहुत सालों से जुड़ी हूँ, लगभग 2020 से, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरीके से कंपनी इतना ज़्यादा आगे बढ़ी है। हालांकि सर आपको बाद में एड्रेस करेंगे, लेकिन लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड है सर, तो ये चाहूँगी 2 शब्द अभी आपकी तरफ से होना चाहिए, बाकी हम इन्हें बाद में फिर से सुनेंगे। सबसे पहले बिहार से आए सभी एसोसिएट, सभी लीडर, सभी रॉयल्टी अचीवर का इस बनारस की धरती पे बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। और जैसा कि यहाँ बैठा प्रत्येक एसोसिएट इस बात को जानता है कि आज इस कार्यक्रम का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, तो सभी साथियों से पहले यही निवेदन होगा कि ये लगभग 2 घंटे से 2.5 घंटे का कार्यक्रम है। आप इसको सुने, समझें और जो एक ऊर्जा के साथ पहले काम हो रहा था पुनः उसी ऊर्जा के साथ दोबारा काम हो सके, और जो भी बीच में त्रुटियां रही या जो भी चीज़ें गैप रहा उसको अभी हमारे सीनियर लीडर्स इस मंच के माध्यम से और आपको ट्रेनिंग के माध्यम से भरने की कोशिश करेंगे। और निश्चित रूप से आज आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ
बहुत सारे नए ऑफर और कई नए प्रोजेक्ट्स की सौगात आज इस मंच के माध्यम से आपको मिलेगी। तो 2 से ढाई घंटे का यह कार्यक्रम है, आप धैर्यपूर्वक सुने। और यह कार्यक्रम बनारस की बजाय बिहार में भी हो सकता था, और इस कार्यक्रम की योजना बिहार की ही थी, मगर कुछ हमारे लीडर्स के विशेष निवेदन पे आज इस कार्यक्रम को बनारस में रखा गया है। क्योंकि ट्रेनिंग मीटिंग तो पटना में भी मिल सकती थी, पर कुछ स्पेशल था जो वहाँ नहीं मिल सकता था, तो उसकी भी व्यवस्था है। लेकिन उसके लिए आप धैर्य बना के रखें और इस पूरी ट्रेनिंग मीटिंग को सुने, समझें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। और सर को इसी के साथ हम लोग सम्मानित करवाना चाहेंगे, जिसके लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी मिस्टर श्याम कुमार जी और मिस्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह जी को। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भी कि आप लोग इस प्रोग्राम में आए हैं, स्पेशली बिहार के अलग अलग कोनों से, बिहार के अलग अलग ज़िलों से। तो हमारे बीच आ चुके हैं मिस्टर श्याम कुमार जी और मिस्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह जी। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोनों के लिए। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हमारे साथ मंचासीन हैं हमारे ऑनरेबल एमडी सर मिस्टर हिमांशु कुशवाहा जी। तो सबसे पहले हम इन्हें सम्मानित करना चाहेंगे और इनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आज महादेव की इस धरती वाराणसी में। श्याम जी और धर्मेंद्र जी, जो कि कंपनी के काफ़ी पुराने पिलर्स हैं, मैं कह सकती हूँ, इन्होंने बहुत सालों से कंपनी की सेवा की है, कंपनी को आगे बढ़ाया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मिस्टर धनंजय कुमार जी को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। एक बार मिस्टर धनंजय कुमार जी के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए, जो कि कंपनी में बहुत ही सालों से हैं। और मैंने आपको बताया था कि मैं 2020 में भी इस कंपनी का हिस्सा बनी थी, इवेंट किया था, तभी भी सर थे, यानी शुरुआती दौर से हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में कि जब आप किसी कंपनी को इतना टाइम दो और उसकी नींव बनाने में इतनी मदद करो, क्योंकि जितनी मजबूत नींव होती है मकान उतना ही मजबूत होता है। अगर नींव ठोस ना हो तो मकान कभी भी सॉलिड नहीं हो सकता है। तुम्हारी कंपनी की नींव के रूप में हमेशा रहे हैं मिस्टर धनंजय कुमार जी। एक बार प्लीज़ आप लोग इनके लिए तालियां बजाएंगे। और हिमांशु सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें सम्मानित करें। और एक बार धमाकेदार तालियां होनी चाहिए सभी की ओर से। एक बार शोर मचाएंगे, कम ऑन मिस्टर धनंजय जी के लिए। थैंक यू सो मच सर। और धनंजय सर आप बैठ जाएं और हिमांशु सर आप हमारे साथ रहेंगे। अब मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूँगी एक और ऐसे व्यक्ति को जो शुरू से ही हमारी कंपनी का हिस्सा रहे और जिन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे, सुपरवाइज किया और लोगों को गाइड किया। इनकी भी काफ़ी फैन फॉलोइंग है। प्लीज़ वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर सुनील कुमार सिंह जी। तालियों के साथ, तालियां कम नहीं पड़नी चाहिए। थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से हमारे बीच आप सभी को बता दूं कि आज आपके बीच एक ऐसी सेलिब्रिटी परफॉर्मर, एक ऐसी एक्ट्रेस आई हैं जिनको आपने अभी तक तो YouTube पे या टेलीविज़न पे देखा था या फिर अपने अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देखा था। आज चलिए उनको लाइव देखते हैं। इनको आपने कहा देखा था, वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब आप इनको देखेंगे तो आप सभी को याद आ जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना। तो मैं बता दूं कि पावर स्टार जो हमारे हैं, हमारे बिहार की ही नहीं अब तो पूरे देश की जान, बॉलीवुड की भी जान बन चुके हैं पवन सिंह जी। उनके साथ इनका गाना आया था सड़िया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल, गॉर्जियस और बेहतरीन अदाओं के साथ हमारी बेस्ट एक्ट्रेस पलक वर्मा जी। तालियों के साथ आप सभी स्वागत करेंगे। कम ऑन, एक बार जोरदार जोरदार तालियां इनके लिए। अरे तालियां थोड़ी कम आ रही है, जोरदार तालियां, मेक सम नॉइज। इनकी खूबसूरती के सामने आपकी तालियां फीकी पड़ रही हैं। क्या बात है। और वीडियो से भी काफी ज्यादा सुंदर सामने से लग रही हैं। और एक बार सबसे पहले मैम के लिए तालियां होनी चाहिए। मैम, आपका बनारस में एक इंट्रो ड्रीम में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। हमारी जनता से क्या कहना चाहेंगे आप?
हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम दिल से। देखिए, भोजपुरी गाना मैंने किया है, लेकिन उतना अच्छा मुझे भोजपुरी आता नहीं है, बट स्टिल मैं आप लोगों के लिए ट्राई करूंगी। बहुत सारे लोग हैं मेरे सामने। सबसे पहले बताइए, आप लोग कैसे हैं? थोड़ा जोर से, मुझे कान तक आवाज आनी चाहिए। कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त, बढ़िया। ओके, जैसे हमारी कंपनी एक है वैसे एकदम मस्त है ना? ओके, जस्ट वाओ। कैसन बानी आप सब? एकदम बढ़िया, क्या बात बा। अच्छा, कैसन लगा था? बढ़िया लगा था, क्या बात बा। अच्छा, ये बताइए, जो भी लोग यहाँ आए हैं, कुछ चीजें पूछूंगी, ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं आप सभी के लिए। अच्छा, मैं उसमें अलग थी या फिर सामने से अलग दिख रही हूँ? सेम हूँ, एकदम डिट्टो हूँ। अच्छा, मुझे कौन कौन पहले भी देख चुका है? सब लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? अच्छा, पहले देख चुके हैं आप लोग। अच्छा, एक बार और आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करती हूँ हमारे फैमिली एक ही की तरफ से, हमारी एक ही कंपनी की तरफ से। बहुत सारी बातें करनी थी आप सभी से, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। बनारस की धरती पे हम सभी, काशी विश्वनाथ की नगरी में। अच्छा, कौन कौन पान खाता है यहाँ पे? पान बनारस वाला है ना, यहाँ से पान खा के जाना है हम सभी को। क्या बात है, मैं वैसे पान नहीं खाती हूँ, बट स्टिल एक चीज करेंगे साथ में, सभी लोग मिलके करेंगे। लेकिन सबसे पहले आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू हिमांशु सर हु इज इनवाइटेड मी हियर, एंड आई जस्ट वांट, जैसे हमारी कंपनी बहुत सक्सेस कर रही है, बहुत आगे जा रही है, ये सब आप सभी का प्यार है, आशीर्वाद है, और आज मैं यहाँ हूँ। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर हिमांशु जी, उनके वजह से मैं यहाँ हूँ, आप सभी की वजह से यहाँ हूँ। यूपी और बिहार का प्यार है मुझे, और आगे भी एक और मेरा बड़ा ही प्यारा सा सॉन्ग आने वाला है। आप सभी ऐसा ही प्यार दीजिएगा जैसे आप सभी ने सड़िया को प्यार दिया था। बस कुछ ही दिन में आप सभी के बीच होगा, लेकिन उससे पहले एक जयकारा लगाते हैं सभी लोग, है ना? बहुत सारे जयकारा लगाए, वैसे मैं सुन रही थी, साथ में लगाएंगे सभी लोग, थोड़ा सा आवाज के साथ मुझे सुनाई दे, है ना? ओम नमः पार्वती पते। क्या बात है, अब लग रहा है हाँ है यहाँ पे लोग। वैसे थैंक यू सो मच सैली फॉर इनवाइटिंग मी टू, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, एंड मैं हुई आप सभी के बीच यहाँ पे। अभी बहुत सारी बातें होती रहेंगी, चलती रहेंगी। एक बार स्लोगन लगाएंगे, हम सभी जानते हैं कि एक ही है तो। क्या बात है, हम सभी ओके ओके है ना? क्या बात है सर, तो बिल्कुल पगड़ी वगड़ी पहन के आए यार, बहुत मस्त लग रहे हैं आप। ओके, एक बार हम सभी लोग इसका भी स्लोगन लगाएंगे, और मे यू ऑल एंड दिस कंपनी गॉट अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड वी विल मीट अगेन सून, बट स्टिल आई जस्ट वांट एवरीवन विद द काउंटिंग ऑफ काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, है ना? ओके, 3, 2, 1, एक ही है तो। क्या बात है, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी से फिर से जल्दी मुलाकात हो मेरे नए गाने के साथ, और एक फिल्म भी आने वाली है आप सभी के बीच, बस कुछ दिनों बाद शायद से आ जाए, और भी बहुत सारी चीजें जो पेंडिंग में है। चलिए फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज मी पलक वर्मा, वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आपके स्वागत में हम लोग एक बुके प्रेजेंट करना चाहेंगे। आप भी बिल्कुल गुलाबों की तरह बहुत खूबसूरत हैं, इसीलिए गुलाबों के फूल का एक बुके आपके लिए हमारे धनंजय सर की तरफ से। एक बार सभी की तालियां होनी चाहिए, कम ऑन। और आप लोग जरूर इनके सारे सॉन्ग को देखें, इनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि ये हमारी फ्यूचर की बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी और बहुत ही बड़ी स्टार है। आज आप सब इनके साथ पिक्चर्स क्लिक कराएं। थैंक यू सो मच मैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टेज पे इनवाइट करने जा रही हूँ हमारी कंपनी की तरफ से फर्स्ट स्पीच के लिए मिस्टर विशाल कुमार। तालियों के साथ आप सभी मिस्टर विशाल कुमार का स्वागत करेंगे। और मैं देख पा रही हूँ कि हमारी कंपनी के जो एसोसिएट्स हैं जब से यहाँ पे आए हैं तभी थोड़े ढीले पड़ गए हैं, माना कि कॉकटेल पार्टी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन ऐसा अगर आपका हाल रहा तो स्टार्ट होने के बाद भी कोई फायदा नहीं है। तो एक बार जोरदार तालियां। कितने लोग एक्साइटेड है? मजा आ रहा है? अरे मजा आ रहा है, यस और नो? चलिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी टू मिस्टर विशाल कुमार।
थैंक यू मैम। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने इतनी गर्मजोशी के साथ हमारा सम्मान किया। मैं मिस्टर विशाल कुमार आप लोग सभी को दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और करता रहूंगा। दोस्तों, जैसा कि मेरा नाम विशाल कुमार हुआ और प्रॉपर बिहार शरीफ के ही रहने वाले व्यक्ति हैं, और आप ही के तरह इसी प्रकार से मुझे बिहार शरीफ में पटना में जाने का सौभाग्य मिला था और एके इंफ्रा को देखने का सौभाग्य मिला था दोस्तों। और बताते हुए बहुत खुशी होती है कि धनंजय सर के द्वारा मुझे इस इवेंट में जाने का मौका मिला था, और देखकर उसी समय देखने के बाद लगा कि इतना बेहतरीन तरीके का ये सिस्टम है, यदि अगर कंटिन्यू अगर बने हुए रहें, डटे हुए रहें, तो यहाँ से कुछ ना कुछ बड़ा चीज पाया जा सकता है। और सर जैसे कि बताए थे कि विशाल जी अगर सिस्टम में अगर कंटिन्यू अगर बने हुए रहेंगे तो यहाँ से अगर मुट्ठी अगर बहाल लिए और महीना 2 महीना अगर साल भर अगर कंटिन्यू अगर बने हुए रहे तो इस सिस्टम में करोड़पति बन सकते हैं। और बताते हुए बहुत खुशी होती है कि सर के माध्यम से आज हम लोगों के साथ दोस्तों, आज हमारे नीचे 22 करोड़पति बिहार शरीफ से हैं, 22 करोड़पति। और सर का शुरुआत में कमिटमेंट रहा है कि बिहार शरीफ में 1000 करोड़पति पैदा करना, और सर के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों, जो चीज आज सभी रॉयल्टी अचीवर्स के पास बचा हुआ है, जैसे प्रीमियम कार, प्रीमियम लाइफ स्टाइल, यहाँ से सारे चीज मिल पाएंगे। केवल सिस्टम में कंटिन्यू अगर बने हुए रहे तो डे विल कम, वो सारा चीज मिलेगा 6 महीना से साल भर की समय में दोस्तों। अब हम लोगों की जो बिजनेस, हम लोगों का जो सिस्टम, जो ट्रेन की माफी चल रही थी चिरंजीवी एक्सप्रेस के माध्यम से, आज से वो प्रण लेते हैं, पूरे टीम के बिहाफ कमिटमेंट करते हैं कि कल से जो हमारा जो बिजनेस होगा वो बुलेट की तरह से एकदम दौड़ेगा दोस्तों, बुलेट की रफ्तार से। क्योंकि जो शख्स आइडियल हमारे जो गार्जियन थे ना, जो हमारे पिता सम्मान जो गार्जियन थे, वो आज हमें बल देने के लिए आ चुके हैं, और उनके लिए आप लोगों से एक जोरदार तालियां के साथ उनका सम्मान करें दोस्तों। जो चीज की कमी थी सभी लीडर मुट्ठी बहाल लीजिए। मात्र 6 महीना अगर इस सिस्टम में बने हुए रहे तो सोच लीजिए कि आपके साथ कितने करोड़पति तैयार होंगे। आज मेरे पास 22 लोग हैं, और आने वाले मात्र 6 महीना में यही बंदा 100 करोड़पति बोलेगा कि मेरे नीचे 100 करोड़पति पैदा हुआ है। तो आप लोग बनने के लिए तैयार हैं? यस या नो? तो दोस्तों, ये मंच आपका वेलकम कर रहा है। अगर बने हुए रहे और मुट्ठी बांध के गए बनारस की धरती पर, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं होगा कि आप यहाँ होंगे दोस्तों। आप लोगों के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू दोस्तों, हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू। तो चलिए इसी के साथ मैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर को ऑन स्टेज बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम मिस्टर मनोज कुमार, जोरदार तालियों के साथ, कम ऑन। और पीछे वाले जो एसोसिएट्स हैं, आपकी भी तालियां आनी चाहिए, सभी मिलकर, कम ऑन। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी हमारे बनारस में, और इसके साथ ही मैंने माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी। दोस्तों नमस्कार। बनारस की धरती पे आए हुए सभी बिहार वासियों को मैं मनोज कुमार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो ये जोश हम मेरे आवाज में आपको दिख रहा है, इसका कारण आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो गार्जियन स्वरूप एक ठोस पिलर बुलेट मशीन के नाम से जाने वाले, कि सिर्फ उनके नाम अगर दिमाग में आ जाए तो बिजनेस जो है चिरंजीवी एक्सप्रेस नहीं, वंदे भारत की तरह दौड़ने लगता है।
तो हम चाहेंगे उस ग्रेट पर्सनालिटी के लिए आप एक जोरदार ताली बजाइए। पीछे बैठे लोग शायद सोच रहे होंगे कि स्पीकर जो है क्या कहना चाह रहे हैं, उनका नाम तो ले ही नहीं रहा है, सिर्फ पिलर पिलर पिलर। तो उस पिलर का नाम मेरे अकेले लेने की तो इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन हम आप सभी के साथ यहाँ हैं तो उनका नाम हम लेने का हिम्मत कर रहे हैं, और उस ग्रेट पर्सनालिटी का नाम है मिस्टर धनंजय सर। प्लीज वेलकम। पीछे वाले ताली तो कम से कम बजाइए। मेरे दोस्त, बात किया जाए एके ड्रीम सिटी के बारे में, तो इसका सफर आज से 1.5 साल पहले मैंने शुरू किया था, और इस सिस्टम में आने के बाद इसी तरह का प्रोग्राम देखने का मौका मुझे मिला था बिहार शरीफ में ही। और उस मीटिंग में धनंजय सर थे और हिमांशु सर भी आए थे और बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर्स आए थे। उन्होंने एक बात बोला था कि यदि आप अपने जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो सिर्फ इस सिस्टम को फॉलो करें, 3 महीना तन मन धन से लग जाए, उसके बाद आने वाले आपके किसी पीढ़ी को लिए पैसे की किल्लत नहीं होगी। और यही बात मानते हुए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और मात्र 1.5 साल में मैंने रॉयल्टी अचीव किया यहाँ। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और ये सारा श्रेय मैं दूंगा अपने सीनियर लीडर जितने भी लोग थे हमारे, उन सभी को, और इस सिस्टम को बनाने वाले। उनका नाम लेने से पहले थोड़ा सा पैर भी कांपता है मेरा, क्योंकि वो एक ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर हिमांशु सर, वो मेरे इतने आइडियल हो चुके हैं कि जब कभी हम अपना मोबाइल निकालते तो लोग बोलते हैं कि आप दूसरा का मोबाइल तो नहीं ले लिए हैं ना। मेरे दोस्त, काम करना है तो किसी ना किसी को आइडियल तो बनाना होगा। हमने पिछले मीटिंग में भी बोला था कि यदि आपको थक जाएं आप काम करने से, तो कोई ना कोई मेंटर होना चाहिए। बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, करना भी चाहिए, हम भी करते हैं, लेकिन मैंने एक आप लोगों को बताया था गुरु मंत्र कि अपने इस मोबाइल के स्क्रीन पे कम से कम हिमांशु सर का फोटो होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप फ्री समय में, आज के लोग अपने फैमिली से ज्यादा मोबाइल में चिपके होते हैं, और जब भी उस फोटोज को आप देखेंगे तो आप में एक ऊर्जा आएगा, और उस ऊर्जा से आप काफी अच्छा काम करेंगे। अब बात किया जाए इस सिस्टम के बारे में, तो आप इसे पकड़ के रखिए। करोड़पति तो बहुत छोटी बात है इस सिस्टम के लिए। आने वाले समय में एके ड्रीम सिटी कई अरबपति देने जा रही है, कई अरबपति। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा एक सपना है लग्जरी गाड़ी में आने का, लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप एके ड्रीम सिटी को पकड़ के रखते हैं तो लग्जरी कार कब आपका प्राइवेट जेट में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा, एक बार वो जो स्लोगन है फिर से हम लोग बोलेंगे, एके है तो क्या हम लोग सभी तैयार हैं वंदे भारत के स्पीड में चलने के लिए? आवाज में दम नहीं आ रहा, रेडी हैं? तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं, जो अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ साझा करने वाले हैं, मिस्टर नगीना राम जी। तालियों के साथ प्लीज वेलकम मिस्टर नगीना राम जी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज यहाँ से आप काफ़ी कुछ सीख कर जाएंगे। जो पहले से ही अचीवर्स हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ हासिल किया है, जब वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं तो बाकी लोगों का भी विश्वास ठोस हो जाता है कि उनको किस तरीके से काम करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कंपनी के साथ नगीना राम जी का एक्सपीरियंस क्या रहा। दोस्तों नमस्कार। आप लोगों ने इतने गर्मजोशी के साथ तालियां बजाकर मेरा स्वागत किए, मैं इसके लिए सभी सफलता चाहने वाले को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
दोस्तों, मैं बिहार शरीफ का रहने वाला हूं। मेरा नाम नगीना राम हुआ और मैं एक बैंक में कार्यरत था। रिटायर करने के बाद घर में बैठे हुए थे। उसी बीच हमारे सुपुत्र मिस्टर श्रवण कुमार बोले, पिताजी आप घर में बैठे रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। आप 24 घंटा आप इधर उधर करने वाले आदमी हैं और सो एक बिजनेस बहुत बढ़िया है। तो विशाल जी और श्रवण जी दोनों साथ में थे, तो हमें लेकर गए, राजगीर का एक प्रोजेक्ट दिखाए जो सर का एके ड्रीम सिटी का पहला प्रोजेक्ट आया था, बगुलवा मोड़। देखे, अच्छा लगा, रिटायर किए थे, पैसा भी था, सोचे चलो इन्वेस्ट किया जाए सोसाइटी में, हमारा पैसा सेफ है और जमीन जितना कहाँ बढ़ता है, बैंक में भी उतना नहीं बढ़ेगा, तो लगा दो भाई। लगाए, उसके बाद हमें एक बिजनेस की जानकारी मिली। हमारे विशाल जी, श्याम सर और उस समय एक सीनियर और भी थे, रामानुज सर, दिए, बहुत बढ़िया से हमको बताए, हमको समझ में आ गया सिस्टम। हम कहें ये तो मेरा स्टेटस का सिस्टम है, और मैं करना शुरू किया। और उसके बाद यह बल्लाबाजी किया कि मत कहिए। जो 39 साल जॉब करने के दरमियान मैंने अचीव नहीं किया, वो यहाँ 2 साल में, और हमारे सबसे बड़े मेंटल रहे इस बिजनेस में धनंजय सर। मैं इस बिजनेस में बहुत अच्छा काम किया और अपने साथ बहुत लोगों को, मेरे साथ कम से कम 40 से ऊपर कार अचीवर, शिफ्ट अचीवर हैं और रॉयल्टी अचीवर भी हैं। और हमारे मेंटल हमारे बीच से किसी कारण बस हट गए थे। उस समय से लगा कि तो हमारे सर पर से छत्र छाए उठ गया भाई, अब कैसे क्या होगा। तो बहुत अथी में रहे, लेकिन खैर जो होता है अच्छा होता है, जो होगा आगे अच्छा होगा। अब हमारे बीच हमारे मेंटल आ गए हैं, अब काम होगा नहीं, दौड़ेगा। आज करोड़पति तो बहुत हमारे टीम में है, और जो नए लोग आए हैं 2026 में मैं उनको करोड़पति बनाऊंगा। इसी बानी के साथ मैं अपना विराम लेता हूं। सो थैंक यू। क्या बात है, वाकई बहुत अच्छा लगता है जब लोगों से इस तरीके की बातें सुनने को मिलती है कि जो जॉब करके वो नहीं अचीव कर पाए, उनके जो सपने अधूरे रह गए थे, वो एके इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड से जुड़ने के बाद पूरे हो रहे हैं। तभी तो कहते हैं कि एके है तो थोड़ा जोर लगाइए भाई। खाना वाना कुछ पूछना चाहूंगी धनंजय जी आपसे, खाना वाना सबने खाया है? चाय नाश्ता चलवाइए कुछ, एक बार थोड़ा जोर लगाइएगा क्या सभी मिलकर। अच्छा, कितने लोग जोर से अभी बोलने वाले हैं? हाथ खड़े कीजिए, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। इधर सर, आप तीनों, मैडम उधर पीछे वाले कोने वाले, ये आंखें बड़ी है मेरी तो मुझे दूर तक का दिखाई देता है, बिल्कुल क्लियर, तो आप मेरी पहनी नजरों से बच नहीं सकते। तो एक बार जितने लोग इस सभी एक साथ एक ही है तो
क्या बात है, थैंक यू सो मच। यही एनर्जी चाहिए थी। अब मैं बुलाना चाहूंगी आपके बीच हमारे नेक्स्ट स्पीकर को, जो आप सभी को मोटिवेट करने वाले हैं और आप सभी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह। दोस्तों नमस्कार। मजा नहीं आया, लगता है कि बिहार का नाम धरती के नीचे कर दीजिएगा। क्योंकि ऐसा है, इतना बार से तो जयकारा बुलवा रहे हैं, पहले अब जयकारा बोलिए बाबा विश्वनाथ की, सारनाथ की, एक के है तो देखिए कितना मजा है। यहाँ अधिक कोई सोच रहे हैं कि हम बुजुर्ग हैं, तो उससे ज्यादा बुजुर्ग यहाँ खड़ा है। इसलिए जो है अपना जोश आज दिखा दीजिए कि बिहार का क्या जोश, क्योंकि हमारे मेंटर के लिए ही प्रोग्राम हुआ है, ना कि हमारे लिए हुआ है। इसलिए आगे से जयकारा में पीछे नहीं रहिए। अब है कि इस बाबा विश्वनाथ और सारनाथ की धरती पर मैं सबसे पहले सभी बिहार से आए हुए साथीगण एवं हमारे मेंटर धनंजय सर और सुनील सर के लिए विशेष मैं बताऊंगा, और साथ में जो इस सुनहरे और दमदार एक इंफ्रा को जो इन्होंने जन्म दिया है, उनके जन्मदाता हिमांशु सर के लिए मैं एक जोरदार ताली बजाना चाहता हूं और बजवाना चाहता हूं। एक है तो अब सुनिए दोस्त, हम लोग तो आज नहीं, कंपनी में जब से एंट्री लिया है उसका वर्ष है 2021। जिस समय की धनंजय सर यहाँ एंट्री लिए थे उसके कुछ ही दिन के बाद हमारी एंट्री हुई थी, और हमारे साथ यहाँ 2-4 साथी हैं जो आज वर्तमान में हैं, जो कि रविंद्र जी हैं, जो कि प्रोजेक्ट के मालिक हैं। और इनके साथ में आता था तो मैं विजिट करके सो जाता था, और इनको क्या देखते थे कि बराबर फॉर्म भर रहे हैं, तो हमको लगा कौन आदमी है भाई, कहाँ से खुल के पकड़ के लाए हैं। आज जब 3 प्रोजेक्ट इन्होंने दिया और जब उसका सुचारू ढंग से दे रहे हैं, तो पता चला कि आदमी में अलग थलग कुछ दम है ना। अब रहा कि हमारे 2021 से लगातार अभी तक बहुत हमारे दोस्त थोड़ा सा तिड़बिड़ाए, लेकिन हम आज तक कोई गड़बड़ाए नहीं हैं। क्योंकि ऐसा है कि हमें यही लगता है यह मेरा पहला और अंतिम यही है। और मैंने हम अपने मेंटर को कहा था कि यदि बिहार को जिस तरह से बिहार में लाए हैं और बिहार को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो सारे यहाँ जितने आए हुए हमारे सभी आपके पीछे बुलेट की तरह दौड़े और यहाँ काम करके दिखाएं, और सभी करोड़पति नहीं अरबपति करके यहाँ आगे बढ़ें। दोस्तों इस बात को आप विश्वास रखेंगे, क्योंकि हम आज तक सपनों में नहीं देखा था कि भाई इस तरह से मेरा बदलाव होगा। मैं अर्श से फर्श तक जो आया हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा, मैं कोई बहुत बड़ा घराना का नहीं हूँ, बहुत बड़ा बड़ुआ नहीं हूँ, लेकिन आज उसके कैटेगरी में हूँ। क्योंकि यहाँ जो इन्होंने दिया है, सिस्टम दिया है, उस सिस्टम के माध्यम से और हमारे मेंटर धनंजय सर के माध्यम से जो रास्ता मिला है और जो ट्रेनिंग मिला है, उस रास्ते पर आज भी चलना चाहते हैं, अब चल रहे हैं। और आज जो इनके लिए प्रोग्राम हुआ है, उसमें हम सभी एक चिंगारी की तरह, जैसे ही नाम सुना कि धनंजय सर फिर से हमारे साथ हो गए हैं, तो बिहार में एक लहर जैसा दौड़ पड़ा और सारे लोग उसके साक्षी हैं इस मीटिंग हॉल में। तो दोस्तों अभी बहुत लोग इसमें बचे हुए हैं, तो 4 साल का जो सफ़र हुआ, उस सफ़र में हम आज सफल दिखे और सफल हैं। और आने वाला दिन में
जब हमारे हिमांशु सर महाराजा होंगे तो हम राजा जरूर होंगे, इसकी तो मेरी अपनी विश्वास है। क्योंकि जो होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो हो गया वो तो और बहुत अच्छा हुआ। तो तीनों चीज बोले, हुआ जो अच्छा, होगा जो अच्छा, और होने वाला है वो भी अच्छा। कहने का मतलब अभी तक जितना भी चीज देखे, कहा गया है कि जब तक मिठाई का मजा नमकीन खा के नहीं मिलता है तब तक पता नहीं चलता है। इसलिए सारा चीज आज पता चल गया कि हमारा नमकीन क्या था, मीठा क्या था। दोस्तों, बस इतना ही कहेंगे कि बहुत सारे वक्ता आपको बता चुके हैं, और उस रास्ते पर चल के देखिए तो यहाँ सारे लोग करोड़पति नहीं बने तो फेरा में मेरा नाम नहीं लीजिएगा, क्योंकि हम देख चुके हैं और मुझे विश्वास नहीं था कि इस तरह से आगे बढ़ेंगे, और उस तरह से आगे बढ़े हैं। इसीलिए मुझे विश्वास है कि इस हॉल में जितने आए हुए हैं सारे लोग इसी तरह से होंगे, बशर्ते कि नियम और जो शेड्यूल है उसको पकड़ के चलना होगा। यदि आपके सीनियर कहते हैं कि दाएं तो दाएं, बाएं तो बाएं, दिन तो दिन, रात तो रात, क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि हम भी आगे से सीखे हैं, तब आपको हम बता रहे हैं। ऐसा अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि आज भी देखा जाता है कुछ हमारे साथी, हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो मेंटर हैं, जिनके बल पर आज यहाँ खड़ी हूँ, मेरे जितने टीम हैं उनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही मुझे करोड़पति बनाया है। मुझे अकेले ताकत नहीं था और किसी को भी ताकत नहीं है। जब एक जगह होता है तभी ये कुछ मजमा होता है। तो साथ ही हमारे बहुत लोग अभी हैं, इसलिए उस समय को देखते हुए इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सारनाथ की, बाबा विश्वनाथ की। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और चलिए इसी के साथ अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्पीकर को आप सभी के बीच इनवाइट कर रही हूँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर मिस्टर श्याम कुमार, तालियों के साथ, कम ऑन। और मिस्टर श्याम कुमार जो कि काफ़ी जाना माना चेहरा है, जिनको आप सभी पहले भी मिले होंगे, अब आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि एके इंफ्रा ड्रीम के थ्रू इन्होंने क्या अचीव किया और आप क्या अचीव कर सकते हैं। ओवर टू यू। साथियों नमस्कार। मेरा नाम से सभी लोग वाकिफ हैं और मैं बिहार से रहने वाला हूं। आज से लगभग मैं 2021, वो मुझे दिन याद है जब मैंने बिजनेस की शुरुआत किया था। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग आज किस लिए आए हैं? कोई बता सकते हैं? जिस चीज के लिए हम लोग आए हैं, थोड़ा सा हम लोग पहले उस पर कुछ देख लें। मैं चाहूंगा हिमांशु सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर स्टेज पर आएं, और धनंजय सर और सुनील सर, आप लोग से रिक्वेस्ट है सर कि आप आएं। जो हम लोग के बीच बहुत दिन से कहते हैं ना कि पेड़ से जब टहनी टूटता है तो दोनों को दर्द होता है, हाँ कि ना? आज वही पेड़ दोनों साथ हुए हैं। मैं योगेश सर से चाहूंगा वो बुके लेके आइए एक बार। और सभी रॉयल्टी अचीवर स्टेज पर आ जाएं। आज हम लोग का बहुत खुशी का दिन है। फिर से उजाला की किरण हम लोग का जगह है, उसके लिए हम लोग एक गाना पेश किए हैं सभी लोग।
बस यही प्यार। आज से हम लोग के साथ कसम खाते हैं कि सर ने टारगेट किया था 1000 करोड़, आज 2026 तक हम लोग सर को 5000 करोड़ करके देंगे। ये वादा है हम लोग का, बस आप लोग की साथ चाहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। प्लीज वेलकम सर। तो थैंक यू सो मच, और वाकई बहुत अच्छा लगा। और एक गाना भी है जो गाना मुझे याद आया आपकी इस बॉन्डिंग को देखकर कि भोले ओ भोले मेरे यार को मिला दे, वो प्यार फिर जगा दे। ये वाला गाना अभी हम लोग ज़रूर प्ले कराएंगे जब धनंजय जी हमारे बीच मंच पे आएंगे, सुनील जी आएंगे, तब हम लोग इस गाने को रखेंगे दोबारा। मैं चाहूँगी इस गाने को आप प्लीज सर्च कर लें अभी से। और नेक्स्ट में जिनको बुलाने वाली हूँ आप सभी को मोटिवेट करने के लिए, मिस्टर सतीश कुमार जी। तालियों के साथ प्लीज वेलकम मिस्टर सतीश कुमार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतीश कुमार सिंह हुआ और हम सिवान से बिलोंग करते हैं सर। और इस बिजनेस में सर 2023 में जुड़े हुए थे और आज हम लोग सिवान से चल के यहाँ पे 72 आदमी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं बनारस के मीटिंग हॉल में। और बहुत सारे लोग नहीं आने वाले थे जो हमारे धनंजय सर कल नहीं परसों वहाँ जाके सारा किसी को तैयार किए और बोले कि हर किसी के दरवाजे दरवाजे पे जाएंगे सतीश जी, आप टेंशन नहीं लीजिए। जबकि हम लोग को ये बहुत बड़ा एक ऊर्जा मिला जो कि हम लोग सारा आदमी यहाँ पे आए हुए हैं। और सर इस बिजनेस में 2 साल पहले जुड़े हुए थे और हम सर सिल्वर रॉयल्टी और गोल्ड रॉयल्टी हम नेक्स्ट मंथ नहीं उसके नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे गोल्ड रॉयल्टी के रूप में देखे जाएंगे। ये हमारे धनंजय सर भी आके वहाँ पे बोले कि सतीश जी 1 मंथ समय दीजिए और हम उस पे लगे हुए हैं। और नेक्स्ट गाड़ी का भी हमारा प्लानिंग धनंजय सर वहाँ आके बनाया और वो चीज़ लेंगे भी और हम लोग लग के आज से बहुत अच्छे से काम करेंगे और पहले भी कर रहे थे। इसी के साथ हमने बात। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट मैं आप सभी के बीच बुलाने वाली हूँ मिस्टर इंद्रदेव कुमार चौधरी जी। इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी के बीच। मिस्टर इंद्रदेव कुमार चौधरी जी आ रहे हैं और मैं चाहूंगी आप सभी तालियों के साथ इनका स्वागत करें, वो भी ज्यादा से ज्यादा तालियां बजाते हुए आप सभी को मोटिवेट करेंगे। आप सभी के बीच 2 शब्द रखेंगे। नमस्कार मित्रों, ऐसे बोलिएगा तो काम चलेगा। हम बहुत देर से देख रहे हैं कि पूरा रील खत्म होने वाला है और आप जहां के तहां हैं। अपना परिचय तो देंगे ही हम, और मैं ये जानना चाहूंगा कि मुझे स्टेज पर बोलने के लिए कितना टाइम मिलेगा। थैंक यू। आप एक जोरदार ताली अपने लिए बजाइए, अपने लिए, पीछे से अपने लिए, अपने लिए। क्या बात है। आज के सेशन में इस हॉल में बैठे हुए तमाम दूर दराज से आए हुए AK इंफ्रा होम्स प्राइवेट लिमिटेड के सदस्य एवं लीडर्स को वाराणसी के धरती पर हमारे एवं हमारे कंपनी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा तो हम नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि कहानी बड़ी लंबी है इस कंपनी के लिए, खास करके हमारे लिए और धनंजय सर के लिए। और आदरणीय हमारे कंपनी के CMD साहब से आज पहली रूबरू हुई है। थोड़ी सी पहचान बढ़ी है लेकिन जान नहीं बढ़ी है। कभी विशेष अगर समय मिलेगा तो जान पहचान होगी, क्योंकि पहचान आसान है और जान बहुत दिनों के बाद आती है। मेरा नाम वैद IK चौधरी फ्रॉम पटना और मैं पेशे से नाड़ी विशेषज्ञ आयुर्वेदाचार्य वैद हूँ। और इस व्यक्ति का जरूरत भगवान न करे कि किसी को पड़े, भगवान न करे
कि इस व्यक्ति का जरूरत किसी को पड़े, और अगर पड़े तो मेरा नाम जान जाइएगा कि मेरा नाम वैद्य इंद्रदेव कुमार चौधरी फ्रॉम पटना, और मैं असाध्य बीमारी का ट्रीटमेंट करता हूं केवल और केवल आयुर्वेद दवाइयों से। थैंक यू। शांति से ज्यादा नहीं, मैं 5 मिनट समय लूंगा। और इतनी खूबसूरत समय और इतनी अच्छी कंपनी हमारे पास 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा जानदार प्रोडक्ट जिसका नाम है रियल एस्टेट। और टेलर तो आप लोग देख चुके हैं। कितने लोग टेलर देखे हैं कंपनी का? कंपनी से पैसा और गाड़ी कितने लोग कमाए हैं? ये टेलर देखे हुए हैं। अब फिल्म चालू होने वाली है, इस महीने से फिल्म चालू होने वाली है। तो बस संक्षेप में मैं ये कहना चाहूंगा, समय बहुत कम है, कि आज दोस्त सीरियस थोड़ा 5 मिनट सुनना है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा करोड़पति, उद्योगपति, गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब कमाने के लिए, बताने के लिए कहीं न कहीं आदमी अपने दाल रोटी से लेकर के और अपने कामयाबी तक के, या तो कंपनी हो या पर्सनल कोई जॉब हो या तो फिर सेल्फ एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन हो, कहीं न कहीं कमाता है। यस या नो? और आप लोग भी कमा रहे होंगे। लेकिन आज इस समय में हर आदमी तन्हा हो चुका है, अपने आप को अकेला समझता है, अकेला काम करना पड़ता है, अकेला बिजनेस करना पड़ता है। अगर वो आदमी लॉस में जाता है तो अकेला चिंतन होता है और फिर बीमारी उसको होती है। यही होता है। कोई कॉपरेशन नहीं मिलता है, कहीं पूंजी की कमी होती है, कहीं एजुकेशन की कमी होती है, कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, जिसके कारण हम असफल रहते हैं। क्या सही है? कहां बोल रहे हैं आप लोग? यहां हैं या बिहार में है? हॉल में है? नहीं लग रहा है कि हॉल में है। पहले हॉल में आइए। क्या हॉल में है? तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को एक बहुत बड़ा व्यवसाय मिला, क्योंकि हमारे मित्र मिस्टर धनंजय कुमार रहे। आप लोगों ने जिस दिन से एके ड्रीम को किया, हमने धनंजय सर को फोन करते थे कि सर कहाँ हैं, तो ये बोलते थे कि हम तो दिल्ली हैं। आज बहुत सौभाग्य हमको हुआ, ये बोलते थे कि दिल्ली की फैक्ट्री में हैं, रात में बात करेंगे। ये 13 साल के बाद जब मुलाकात हुआ तब हमको बोले कि दिल्ली के फैक्ट्री देखने चलना है। हम बोले कि बिल्कुल चलेंगे। और आज स्थिति है कि ये दिल्ली के फैक्ट्री में जिस 13 साल काम किए, उस फैक्ट्री के ये नजारे हैं जिसको देखने के लिए मुझे बुलाए हैं। तो इस कंपनी का फ्यूचर और प्लान बहुत बेस्ट है। हमने भी इसको देखा, थोड़ा समय निकाल करके हम भी इसको काम करने का मन बनाया और सोचा कि बहुत सारे लोग रोजगार के चक्कर में इधर उधर भटक रहे हैं। अच्छी कंपनी नहीं मिलती है, अच्छी लीडर नहीं मिलते हैं, अच्छे एजुकेशन नहीं मिलते हैं, अच्छे सीएमडी नहीं मिलते हैं, ड्रीमर नहीं मिलते हैं। लेकिन यहां तो मैं देख रहा हूं कि एक प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें मौजूद है। तो आप लोग इस कंपनी को बढ़िया से समझे, सुने, प्लान को देखें, प्रोजेक्ट को देखें, मैनेजमेंट देखें, एजुकेशन देखें और अपने सीनियर से कोऑपरेशन ले और आगे बढ़े। इसके लिए द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लास्ट में मैं एक शब्द के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कंपनी का चाह हजारों करोड़ का है और ये चाह हमारे सारे एसोसिएट लीडर को भी
पैदा किए, लेकिन वो चाह हमारे आदरणीय सीएमडी साहब से एक आग्रह है, और ये आग्रह हमेशा रहेगा कि इस चाह को अगर वाह में बदल दिए तो समझे कि आपकी मिशन पूरी हो गई। आपकी चाह को अगर हमारे एसोसिएट वाह में बदल दिया तो समझिए कि हमारा कंपनी का मिशन पूरा हो गया। छोटी मोटी परेशानियां जो आएगी और आएगा, इसमें से किसने ऐसे लोग हैं जिनको दाढ़ी मूछ जमा हुआ है और डेली शेविंग करते हैं? दोस्तों, कहने का मतलब हमारा यह है कि हम डेली, हमारा तन और मन, कुछ तन की बीमारियां होती है और कुछ मन की बीमारियां होती है। तन में हमारा आंख, कान, मुंह, ये सब जितनी भी 5 एलिमेंट्स गर्दन के ऊपर है, इसके द्वारा शरीर की गंदगी निकलती है। और मन की जो गंदगी है वो हमारा काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष है। एक बार दाढ़ी मूछ बढ़ जाने के बाद जिस प्रकार मैं सफाई करता हूं और फिर अगले 2 दिन के बाद वो आ जाता है, मेरा काम है, तन का काम है कि उसको बढ़ते देना, और मेरा काम है कि शास्त्र शस्त्र को लेकर के उसको सफाई करते रहना। इसी प्रकार मन की कुछ बीमारियां आएगी जिसके लिए हमेशा लीडर्स लोग का शिकायत रहता है। बहुत सारे लीडर्स लोग को यह शिकायत रहता है, कहीं थोड़ा खाने का कम गया, कहीं पीने का कम गया, कहीं रहने का कम गया, ये सारी बोझाए का शिकायत करना है। आप लोग सब लीडर बैठे हुए, ये सब छोटी छोटी शिकायतें नहीं करनी है। ये आपकी कंपनी है और बहुत सौभाग्यशाली है कि आज इस कलियुग में इतनी बड़ी शुद्ध प्लेटफॉर्म मिल रहा है काम करने के लिए, रोजगार के लिए, सफलता के लिए, सहयोग के लिए। इससे सुंदर क्या हो सकता है? और हम छोटी छोटी बातों को अगर हम कंप्रोमाइज नहीं करें, उसको सहयोग नहीं करें, उसको हम सपोर्ट नहीं करें, तो क्या अकेला आदमी से बहुत बड़ा काम हो सकता है? हो सकता है। तो आज के बाद हम एक लीडर के नाते छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी प्रॉब्लम को हम दुरुस्त करेंगे, कि शिकायत करेंगे। आप लोग और हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि इस कंपनी को आपको अपने लिए नहीं, गौर से इस बात को सुन लीजिए, अगर मौका मिला है आप लोग को तो इस कंपनी को आज संकल्प लेके जाइए, क्योंकि ये वाराणसी के धरती पर ये बरसात के महीना में बहुत कष्ट से बिहार से लोग आए हैं ना, और दहते हुए पानी में आए हैं। तो कोई भी चीज बहुत अगर परेशानी के साथ मिलता है तो उसकी सफलता उतना ही दूर ज्यादा जाता है। इसलिए आज संकल्प लेके जाएं कि AK इंफ्रा ड्रीम्स को भारत के नंबर 1 कंपनी बना देना है। ऐसा कंपनी बना देना है, और बहुत लॉन्ग टाइम नहीं लेना है। साल 2 साल के अंदर में कंपनी भारत के हर स्टेट में दिखना चाहिए। जो लीडर रियल एस्टेट के कंपनी में भटक रहे हैं वो आपके यहां फोन लगा करके, काम तभी हम जानेंगे जब हमारे के यहां लीडर को फोन आने लगे कि भाई जी हमको तो AK ड्रीम को ज्वाइन करना है, बताइए कि कहां मिलेंगे आप। उस दिन समझिए कि कंपनी हमारे भारत के नंबर 1 हो गया। आदरणीय हमारे CMD साहब धनंजय कुमार और अग्रिम जितने भी एसोसिएट लीडर हमारे हैं, ये सब को संकल्प लेना है कि जाने के बाद इस 5 दिन में वो करिश्मा दिखा देना है कि कंपनी का लगे कि हमारा भविष्य इस 5 दिन में दिखाई दिया। क्या कर सकते हैं? तो चलिए
अब हम ज्यादा भी विशेष कुछ नहीं कहेंगे, इसी वाणी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और वाकई इन्होंने जो सपना देखा है कि आने वाले कुछ ही सालों में एक ही इंफ्रा ड्रीम को और एक ही ग्रुप को पूरे इंडिया में नंबर 1 पर लेकर जाना है, तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या ये इनका पर्सनल सपना है या आप सभी का भी यही सपना है? नहीं, कुछ 3-4 लोगों का पर्सनल सपना लग रहा है। अगर आप सभी का सपना है ये, तो आप सभी को यस बोलना है, अदरवाइज जिनका नहीं है वो नो बोले, लेकिन चुप कोई नहीं रहेगा, ठीक है? तो क्या आप सभी का सपना है एक ही इंफ्रा ड्रीम को नंबर 1 पर लेकर जाना? अरे यस या नो? चलिए, बहुत बहुत शानदार। अब मैं उनको बुलाने वाली हूं जो हमारे बिछड़े हुए दोस्त हैं, जो हमारी कंपनी में एक बार फिर से आ चुके हैं और बहुत दिनों बाद इनको सुनने का मौका मिल रहा है। जी हाँ, जो आप सभी को हमेशा शुरू से ही इंस्पायर करते थे, मोटिवेट करते थे, और इनकी वजह से न जाने कितने लोग अपने ड्रीम्स को अचीव कर सके और न जाने कितने लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। तो मैं बात कर रही हूँ मिस्टर सुनील कुमार सिंह जी, तालियों के साथ। तो चलिए इसी के साथ अगली आवाज इनकी होगी। ओवर टू यू। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सारनाथ की धरती पे मैं अपने CMD हिमांशु कुमार कुशवाहा सर को हार्दिक अभिनंदन, साथ साथ बिहार के जितने भी एसोसिएट यहाँ आए हैं सभी लोगों का स्वागत। मुझे लगता है कि तकरीबन लोग मुझे पहचानते होंगे। सभी लोग पहचानते हैं सर? कितना दिन नहीं देखे? इस हॉल में बैठे लोग कितना दिन नहीं देखे हम लोग को। कुछ मेरे दोस्त ने बोला कि जो ईश्वर करते हैं वो सही करते हैं। सच्चाई है कि गलत है? सच्चाई है। ईश्वर जो करते हैं वो सही करते हैं। इसके बारे में एक कहानी है सर। देहात में मसला चलता है, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। सबको मालूम है ना सर? सच्चाई है ना? कुदरत का खेल जो है बहुत निराली है। और हम लोग तकरीबन 3 साल, अब तो हो गया लगता है 4.5 साल पहले से इस कंपनी को सींच रहे थे। सींचते सींचते यहाँ तक ईश्वर की कृपा से और आप लोग की कृपा से यहाँ तक हम लोग इस हॉल में फिर दोबारा बैठे। दोबारा ईश्वर की कृपा से ना बैठे हैं सर? क्या लगता है आपको? ईश्वर का खेल जो है बहुत निराली है। इसी के साथ साथ मैं एक कहानी कहना चाहता हूं। हम लोग शुरू गंगटोक गए थे, जो श्याम सर बोले कि 5,000 करोड़ का टारगेट। हम लोग जब वहां लगता है 11-12 आदमी थे, शुरू गंगटोक गए थे, तो वहां पे हम लोग का मिशन चलता था, मिशन 100 करोड़। श्याम सर याद है? मिशन 100 करोड़। शुरुआती दौर में हम लोग गंगटोक गए थे कुछ लोग, और उसमें हम लोग 5 किलो सत्तू लिए थे। याद है सर? 5 किलो सत्तू लिए थे, और वो सत्तू बहुत काम किया था क्योंकि वहां ठंडा प्रदेश है। तो उस समय हम लोग का मिशन था 100 करोड़। लेकिन अभी जो लोग, आज से दूसरी पारी शुरू हो रही है। क्या हो रही है सर? दूसरी पारी। बीच में ब्रेकडाउन था ना सर? बीच में ब्रेकडाउन था, अभी दूसरी पारी शुरू हुई है। तो अब नया जो मिशन है, मिशन 5,000 करोड़। अब इसमें एक कहानी सुनाते हैं जो बहुत अच्छा लगा। कहानी सुनना चाहते हैं आप लोग? इस हॉल में आप जो देख रहे हैं, लाइट जो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? ये किसी
माँ का सार्थक सोच के कारण है। ये जो देख रहे हैं आप लाइट, ये किसी माँ के सार्थक सोच के कारण है। सबको मालूम है? नहीं मालूम है? ऐसा कहानी सुनाते हैं। किसी माँ के सार्थक सोच के कारण ये लाइट आप देख रहे हैं दुनिया में। एक सेमिनार में थॉमस साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा था। वो अवार्ड लेके वो अपने घर गए। घर जाने के बाद उन्होंने अपना संदूक खोला। संदूक जब खोला तो उसमें बहुत तरह का चीज था। उसमें एक लेटर था जो उनकी माँ के द्वारा बचपन में दी गई थी। कब दी गई थी सर? बचपन में। वो लेटर को पढ़े वो तो उनके आंखों से आंसू चलने लगी। थॉमस अल्वा एडिसन का आंखों से आंसू चलने लगी। उस लेटर में लिखा हुआ था सर कि वो लेटर उनको मिला था अपने स्कूल से। कहाँ से मिला था? अपने स्कूल से। स्कूल की मैम ने उनको दी थी लेटर। वो लेटर वो अपनी माँ को दिए और लेटर में लिखा हुआ था कि ये बच्चा बहुत मंद बुद्धि का है। बच्चा जो है बहुत मंद बुद्धि का है, इसको हम नहीं पढ़ा सकते, कृपया आप अपना खुद का कोचिंग दीजिए इसको। माँ को जब लेटर मिला तो माँ ने बच्चा को बताई कि बेटा तुम इतने जीनियस हो कि स्कूल तुमको पढ़ाना नहीं चाहता है और तुम्हें कल से मैं खुद पढ़ाऊंगी। अब सोचिए कि एक झूठ आपके जिंदगी को बदल दिया, सारा दुनिया को बदल दिया। और वो आदमी थॉमस अल्वा एडिसन निकले और लाइट का आविष्कार किया। माँ का एक सार्थक सोच कहां से कहां तक पहुंचा दिया। तो आज से हम लोग भी ये संकल्प लेते हैं कि इस कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचाएं। वो भी पहले से भी इच्छा था, लेकिन ईश्वर का कृपा जो बोलते हैं वो ईश्वर का कृपा था कि बीच में ब्रेक रहा। लेकिन आज से हम लोग का 100% तन मन धन सब कंपनी के लिए, क्योंकि यहां से किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। जो पहली पारी में थे वो कितने करोड़पति हो गए, है ना सर? यहाँ कितने को साइकिल से फॉर्च्यूनर तक का सफर हुआ है। आप लोग देखे होंगे कि कितने लीडरों का साइकिल से फॉर्च्यूनर तक का सफर है। उसमें मैं भी एक हूं। समझ रहे हैं? जो लोग हमको देखे होंगे शुरू में तो मेरे पास फॉर्च्यूनर नहीं था। इस कंपनी की देन है कि साइकिल से फॉर्च्यूनर तक का सफर हुआ। अब जो दूसरी पारी चलेगी, सब कुछ सही रहा तो गाड़ी दौड़ेगी बुलेट ट्रेन की तरह। सब तैयार है ना? कहीं से कोई शिकायत नहीं ना है? कुछ लोगों का कहना था कि कुछ कुछ कमी हो गई है, कुछ मिलता नहीं है, था ना सर? तो वो सब ठीक हो जाएगा। जो भी कमी है वो सब ठीक हो जाएगा। कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं रहेगा। कोई तरह का भी दिक्कत है तो आप अपने लीडरों को बोलिए, वो सब ठीक कर देंगे। हम लोग का पहला उद्देश्य अब ये रहेगा कि जो साइट है उसको डेवलप करके हैंड ओवर करना। यही ना मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि साइट जो है उसको डेवलप करना। और जो लोग काम कर रहे हैं उनको मजदूरी चाहिए समय से। इसके बाद क्या चाहिए? इस बात को चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो अब तो हम लोग 4 साल समय बिताए यहाँ। 4 साल में अब तो साइट डेवलप हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत है तो वो हमारे कारण से और कंपनी के कारण से दिक्कत होगा। तीसरा तो कोई बीच में नहीं है। तीसरा भी कोई है सर? तीसरा कोई नहीं है, हम या कंपनी। अब जब हम तैयार, कंपनी तैयार, तो साइट क्यों नहीं तैयार होगा? क्या रविंदर सर, सही है ना? सब सुन रहे हैं ना सर? सही है ना बात? अब हम लोग का काम है। अच्छा एक चीज बताइए, इस हॉल में बैठे हुए कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते हैं? कृपया हाथ उठा दें। बहुत कम ही लोग हैं ऐसा जो हमको नहीं जानते हैं। सर
मेरा नाम जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता रहे हैं। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह हुआ और हम पटना से ही हैं और अपनी कहानी बताते हैं। मैं एक टीचर हूँ, मैं एक सरकारी टीचर हूँ, लेकिन हिमांशु सर का ये दोष है कि वो मेरा नौकरी छुड़वा दिए। समझ रहे हैं सर? मैं एक टीचर हूँ, 60,000 रुपया अभी भी टीचर को मिलता है, मालूम है ना सर? मुझे भी 60,000 मिलता था, लेकिन हिमांशु सर ने गलती क्या किया कि मेरी नौकरी को छुड़वा दिया। गलती काम है ना सर? आज नौकरी के लिए कौन परेशान नहीं है? और मेरी नौकरी छूट गई और फिर छुड़वा भी दिए हैं, और फिर अपनी मर्जी से फिर ले भी आए। देखिए कुदरत का खेल, देख रहे हैं ना? मैं बीच में कहा था एक नौकरी करने वाला आदमी को बीच में छोड़ दिया जाए, कहाँ जाएगा सर? बिना पतवार के नाव को गंगा में छोड़ दीजिए, नाव कहाँ किनारे लगेगा? लेकिन है कि ईश्वर का खेल है, बहुत सारा आदमी बहुत बच जाता है, कुछ गुजर जाता है, तो सारा खेल ईश्वर का है। गीता सार किनको किनको याद है? गीता सार में लिखा हुआ है सर कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ वो अच्छा होगा, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया, तो चिंता का कोई विषय नहीं है। अब हम लोग का जो मुख्य कार्य है, 2 कार्य है। पहला कार्य कंपनी को मैक्सिमम ऊंचाई तक ले जाना, अकेले नहीं ले जा रहे हैं, सब लोग मिल के ले जा रहे हैं। अब रहा कि साइट, कुछ लोग का था कि साइट नहीं है बिहार में। अभी आपके सामने घोषणा हो जाएगा, बहुत चीज का घोषणा होगा जो मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूं, आने वाले लोग बोलेंगे। बहुत चीज का घोषणा होगा जो आपको अच्छा लगेगा बेचने में, साइट विजिट करवाने में। बिहार का एक से एक साइट आएगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा बेचने में। अब उसको बेचने में जो सार्थक कदम उठाएंगे, करोड़पति बनने में कितना देर। अब इस कंपनी में करोड़पति का बात नहीं हो रहा है, जिक्र खत्म हो गया। हमारे कुछ दोस्तों ने शुरू किया अरबपति का। किनको किनको लगता है कि 1 अरब रुपया यहां से कमाया जा सकता है? देखिए कितने हाथ उठ रहे हैं सर। बहुत सारा कंपनी में क्या होता है कि स्टेज से एक चेक मिलता है और झूठ हल्ला करेगा, 5 डिजिट 6 डिजिट में हमको इनकम हुआ। यहां से आज तक हमने अपने मुख से कभी नहीं कहा कि मैं इतना कमाया, बोला है सर? अपने मुख से हमने कभी नहीं कहा है कि मैं इतना पैसा कमाया हूं, लेकिन इतना कमाया हूं कि साइकिल से फॉर्च्यूनर तक का सफर मेरा खत्म हो गया। सर इतना इस कंपनी ने दी कि मेरी नौकरी छुड़वा दी, साइकिल से फॉर्च्यूनर तक का सफर करवा दी। अब आगे क्या क्या करवाती है ऊपर वाला जाने। हम तो 24 घंटा तैयार थे उस समय भी, और आज भी 24 घंटा समय देने के लिए तैयार हैं। 1-2 घंटा नहीं सर, 24 घंटा हम समय देने के लिए तैयार हैं। कोई भी बोल दे कि 1 घंटा भी कम दिया समय हमने। सब लोग खुश हैं ना? चलिए आज से बुलेट की तरह चलना है और बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी में नाम रोशन नहीं करना है, समूचा देश में। एक सर बोले थे कि कोई अगर अपना यहाँ एसोसिएट बनने के लिए आपको कॉल करे, उस दिन हम समझेंगे कि हमारी कंपनी सफल है। सही बात है। एक वैकेंसी निकलती है सर और 1 लाख आदमी उसको भरता है। किस लिए? 10-20 हजार रुपया के लिए। हमारी कंपनी 60,000 जिसको मिल रहा है उसको छुड़वा दिए। मैं एक सरकारी टीचर हूं सर, अभी भी हूं सरकारी टीचर, लेकिन स्कूल नहीं जाता कई बरस से, जब से सर हमको फॉर्च्यूनर पर चढ़ा दिए, उसके बाद से छूट गया स्कूल। सब सुन रहे हैं ना सर? सभी लोग आज से दूसरी पारी के लिए तैयार रहिए और इसके लिए एक क्लैपिंग हो जाए। कितना आवाज आता है देखें। चलिए ये एहसास हुआ कि सब लोग तैयार हैं। अब हम लोग को कब सांस लेना है? 5,000 करोड़। कंपनी तो हजारों करोड़ में खेल रही है, अब हम लोग कब सांस लेना है सर? 5,000 करोड़। श्याम सर के साथ जब हम लोग शुरू गैंगटोक गए थे तो 100 करोड़ का मिशन रहता था, आज मिशन हो गया 5,000 करोड़।
अब उसी 5,000 करोड़ के लिए हम लोग को जितना मेहनत करना पड़े कर लेना है सर। और आप लोग के सामने तरह तरह का रिवार्ड आएगा, साइट आएगा। अभी थोड़ा देर और सब्र रखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। और चलिए इसी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपके बीच बुलाने जा रही हूँ मिस्टर निराला जी। जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम मिस्टर निराला जी ऑन स्टेज। और तालियां सभी की बजती रहनी चाहिए, वो भी लगातार। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर टू हिम। दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे लोग लगता है बाहर टहल रहे हैं। मैं ज्यादा आज नहीं बोलूंगा क्योंकि आज अलग खुशी का माहौल है। क्योंकि जिनको अंगुली पकड़ के मैंने भी इस कंपनी में चलना सीखा, पुनः उनकी वापसी हुई है। और सबसे खुशी की बात है, हम बहुत कम लोगों में ये चीज देखने को मिलता है, अहंकार नाम की चीज को छोड़ना। क्योंकि ईगो ही आदमी को ले मरता है। पूरे जीवन में हम देखें बहुत सारे आदमी को, जो ईगो है ना, जो आदमी झुकना सीख गया वो आदमी जीवन की सबसे ऊंची से ऊंची पायदान पर जा सकता है। क्योंकि झुका हुआ फल, जो पौधा कहा जाता है, पेड़ कहा जाता है, जो झुका हुआ पौधा है वही फल देता है। सबसे ज्यादा देखिएगा जो झुका हुआ है, आम का वृक्ष को देख लीजिए, बहुत झुका हुआ है, वो सबसे ज्यादा फल दे रहा है। अगर ऊंचाई पर जाना है तो आपको झुक के चलना होगा। सीना तान के चलिएगा, पता चलेगा लोहड़ागे। लेकिन अगर आप झुक के चल रहे हैं तो जितनी ऊंची चोटी होगी उतनी ऊंची चोटी पर आप जा सकते हैं। सबसे पहले परिचय दे दूं, नाम हरेंद्र कुमार निराला। पेशे से मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूं। 2022 में इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, कोरोना काल के जस्ट बाद। 15 साल जॉब करते हुए हो गया। 6,000 की सैलरी से 2011 में मैंने शुरुआत की जिंदगी की। आज 89,000 रुपया मेरी सैलरी है। मैं खुश नसीब मानता हूं एके इंफ्रा ड्रीम की कि जब मैं 2022 में इस कंपनी में आया था उस समय मेरी सैलरी मात्र 32,000 रुपये थी। कभी सपने में भी नहीं सोचता था कि मेरी जॉब में भी इतनी सैलरी होगी। क्योंकि मैं अनुकंपा पर जॉब हूं, कोई मेरिट वाला नहीं हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अनुकंपा पर जॉब कर रहा हूं। पिताजी की दी हुई सर्विस है और इसको मैं बहुत बेखूबी से, जो कहा जाता है ना, उसको निभा रहा हूं। क्योंकि मेरे खुद का सर्विस नहीं है, क्योंकि पिताजी का दिया हुआ सर्विस। मैं सब घड़ी बोलता हूं, लोगों को बोलता हूं कि मैं अंत समय तक, जब तक रिटायर नहीं होऊंगा तब तक मैं सर्विस को छोड़ूंगा भी नहीं। चाहे एके ड्रीम से मेरे को महीने का 10 करोड़ या 15 करोड़ रुपया भी आएगा तो भी मैं सर्विस करते नजर पड़ूंगा। क्यों? सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि किसी के सपने, अगर कहीं पर मेरे पिताजी आज छोड़ के मेरे को चले गए हैं तो कहीं ना कहीं वो सपने देख रहे हैं ऊपर से कि मेरा बच्चा मेरे सर्विस को बढ़िया से निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है। आप अपने दिल पर, यहां पर जितने भी लोग पहुंचे हुए हैं, अपने दिल पर एक बार हाथ रख के देखिएगा और सोच के देखिएगा कि मैं एके इंफ्रा ड्रीम में ईमानदारी से काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। आपको अपने आप समझ में आएगा। बहुत सारे लोग बिजनेस में आए, चले गए, फिर आए गए। मैंने बहुत सारे लोग मेरे को बोले, निराला जी आप भी क्या बिजनेस से जा रहे हैं? मैंने हमेशा लोगों को बोला कि मैं जहां पर हूं 1 रुपया भी मेरे को एके इंफ्रा ड्रीम से नहीं आएगा, तब भी मैं एके इंफ्रा ड्रीम में नजर पड़ूंगा। ये ईमानदारी होनी चाहिए। अगर आप शादी किए हैं तो पत्नी से ईमानदारी दिखाइए। बहुत सारे को देख रहे हैं अभी यूट्यूब पर, बाबा जो बोले थे, कौन, प्रेमानंद बाबा ना, कुछ बात बोले, बहुत सारे, तीखा किसको लगा? जो गलत थी उसको तीखा लग रहा है, जो सही है उसको तीखा क्यों लगेगा?
आप यहां पर बिजनेस में आए हैं, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आपको तीखा नहीं लगेगा, लेकिन आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, आप किसी तरह से खींच रहे हैं, तीखा लगेगा। इसलिए ईमानदारी दिखाइए। और सबसे बड़ी चीज, एक चीज आपको बता दूं, उम्र बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन तजुर्बे हैं, क्योंकि 25 साल की उम्र में मेरे पिताजी मेरे को छोड़ के चले गए और 22 साल मैंने जिंदगी को बहुत बुरी स्थिति में गुजारा। आज अपने आप को देखता हूं, 3 साल के दौरान जो मैंने 15 साल मेहनत करके काम किया, कुछ नहीं कमाया, जो 3 साल ने मेरे को AK इंफ्रा ने दिया। आज अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूं कि 3 साल में मेरे को 15 साल की जिंदगी से ज्यादा बेहतर कर दिया। जो आदमी 10 साल में एक डिस्कवर मोटरसाइकिल से दूसरी मोटरसाइकिल नहीं चेंज कर सका, आज AK इंफ्रा देन का देन कि आज मेरे घर में 3 गाड़ियां हैं, एक 4 व्हीलर, 2-3 2 व्हीलर, ये AK इंफ्रा टीम की है, मेरे को नहीं है। मैंने ईमानदारी से इसमें काम किया। और सबसे बड़ा जो चीज क्या होता है ना, इतना लोगों का प्रेम, अपने लिए नेटवर्क कोई नहीं करता है, अपने लिए काम करना है ना तो कहीं पर आप बिजनेस कर लो या नौकरी कर लो, क्योंकि नौकरी और बिजनेस में आपको कभी भूखे मरने नहीं देगी और जीवन में कभी तरक्की करने नहीं देगी। एक खान सर का वीडियो देख रहे थे और इसमें देख रहे थे कि अगर जीवन में करोड़पति बनना है या कामयाब होना है तो कोई आदमी 8 घंटा 10 घंटा काम करके कोई भी करोड़पति नहीं बना है आज तक। और अभी अपने आप को करोड़पति बनना है तो आपको 16 घंटा काम करना होगा, ना कि 8 घंटा काम करने से। 8 घंटा काम करने से क्या आएगी? मजदूरी आएगी। दुकान वाले को देखे हैं बहुत सारे लोगों को, सुबह 6 बजे शटर उठा देगा और जब तक ग्राहक आते रहेगा, चाहे 10 बज जाए 11 बज जाए, वो दुकान को बंद करता है क्या? क्योंकि वो समझता है कि मेरा खुद का काम है। सर्विस में घड़ी देखते हैं, कितना बजा तो 9:30 स्कूल पहुंच जाना है, घड़ी देख रहे हैं कि कितना जल्दी 4 बजेगा, चल दिए। क्योंकि नौकर हैं, चाहे सरकारी नौकर हो प्राइवेट नौकर हो, वो नौकर ही रहेगा, चाहे 1 लाख कमाए या 50 लाख कमाए, वो नौकर ही रहेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में मालिक रहते हैं, और जिस दिन अपने आप को मालिक समझना शुरू कर दीजिएगा ना, बिजनेस तो उड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने आप को मालिक समझिए। हिमांशु सर सिर्फ एक माध्यम है। लोग बोलते हैं ना कि मालिक हैं, मालिक नहीं हैं, ये सेवक हैं, एक बिजनेस को सेवा दे रहे हैं। और जो लोग समझ रहे हैं कि हिमांशु सर मालिक हैं, हिमांशु सर कोई मालिक नहीं है, सिर्फ एक माध्यम बने हैं। जैसे भारत को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी जैसे लोग माध्यम बने थे, आज AK इंफ्रा ड्रीम को चलाने के लिए हिमांशु सर जैसे लोग को इस धरती पर भेजा गया, सिस्टम बनाया गया और जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को करोड़पति बनने का सपना दिखाया गया। और जो लोग ईमानदारी से इस बिजनेस को कर रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। इसलिए अपने आप को यहां से जाने के बाद अपने दिल पर हाथ रख के बस 1 साल, कितना दिन? सिर्फ 1 साल मान लेना है कि कंपनी AK इंफ्रा ड्रीम अपनी कंपनी है और हम इस कंपनी के मालिक हैं। और जिस दिन मालिक समझना शुरू कर दीजिएगा ना, काम अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। नौकर बन के नहीं, नौकर बन के देखिएगा तो फिर घड़ी देखना शुरू कर दीजिएगा, और मालिक बन के काम करना शुरू कीजिएगा तो आपको दिन का दिन और रात का रात नहीं दिखेगा। दिन रात आपको लगेगा कि कितना जल्दी सुबह हो और काम पर निकले। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज बता देते हैं आपको, एक कंपनी कभी भी जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वो करते रहिएगा, क्योंकि वो अपने दाल रोटी की व्यवस्था किए हुए हैं। सर्विस कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, क्या कर दिए हैं? अपनी दाल रोटी की। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अपने बड़ा होने के लिए समय लगता है। कोई भी अगर पेड़ लगाते हैं, पानी देते हैं, फल फूल लगने के लिए
समय लगता है, लेकिन अगर कुछ दिन, साल 2 साल उसको किसी तरह से बचा के आप उसको बढ़िया से मेहनत कर दिए, अगर साल 2 साल अगर वो बच गया तो आपको जीवन भर फल खिला सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग वही है, आप बस मेहनत करते जाइए। और नेटवर्क क्यों करना चाहिए, तो कभी रात में एक बार उठ कर देखिएगा अपने आप को, 12 बजे 1 बजे रात में क्या कीजिएगा ना, कभी उठ के देखिए और अपने बाल बच्चे, अपने परिवार, अपने माता पिता को देखिएगा। अगर आप घर का मुखिया हैं तो देखिएगा कितना बेचैन से लोग सोए हुए हैं, क्योंकि घर वाले को भी मालूम है कि उसका मुखिया है। और 1 मिनट के लिए अपने आप को इससे अलग करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। बस इसी शब्दों के साथ, क्योंकि आज एंजॉय करने के लिए आए हैं, और मैं चाहूंगा एक बार धनंजय सर, सुनील सर, मामा जी और हिमांशु सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। और अगर तालियां इतना कमजोर बजाएंगे तो अगले जन्म में कहूं ना घर घर जाके तालियां बजाना पड़े। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। और इसके बाद मैं जिनको बुलाने वाली हूँ, जी आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ, जिनकी गार्जियनशिप में ये कंपनी ने बहुत कुछ अच्छा अचीव किया। और अगर मैं बात करूँ तो कंपनी की जो नींव की स्थापना करने वालों में से एक रहे हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा इस कंपनी का। हालांकि कुछ टाइम के लिए कुछ ग्लिच हो गया था, लेकिन अब वापस से सब सही हो गया है। और देखिए गाना चल रहा था, आपकी तालियों की आवाज तो नहीं आ पाई। अभी सब लोग खड़े रहेंगे, बैठना नहीं किसी को भी। और अब एक बार मैं देखना चाहूंगी कि आप लोग कितनी गर्मजोशी के साथ इनका स्वागत करते हैं। तो मैं 3 से लेके 1 तक का काउंटडाउन करूंगी। 1 बोलने के बाद शोर तो मचाएंगे और तालियां भी बजाएंगे। 3, 2, 1। दोस्तों, मैं आप लोग से एक अभी मुझे प्रेरणा हुई कि हमारे ग्रेट लीडर का यहाँ आगमन हुआ है, तो इसके लिए एक गणेश वंदना कर दें, क्योंकि शुभ कार्य में गणेश वंदना जरूरी है। तो मैं गाता हूँ और आप पीछे से गुनगुनाइए। तो जय 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 गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका, हे शुभ मंगलदायका, विद्या बुद्धि प्रदायका, गजवदना हे गौरी नंदन, गजवदना हे गौरी नंदन, गंगाधर शिव शंभो नंदन, जय 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 गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका, हे शुभ मंगलदायका, विद्या बुद्धि प्रदायका। बाबा विश्वनाथ की, बाबा विश्वनाथ की, सारनाथ की, सारनाथ की, सारे एसोसिएट की, इस कंपनी की, एक के है तो, एक के है तो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। और इसको कहते हैं सही माहौल बनाना। तो चलिए अब आप सभी एक नई जोश के साथ फिर से तालियां बजाइए, क्योंकि अब आपके बीच वो बोलने वाले हैं जिनको सुनने के लिए आप पिछले कई सालों से तरस रहे थे। सो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर धनंजय कुमार जी।
दोस्तों नमस्कार। ताली नहीं बजा। सब लोग बिहार से है ना, तो एक जोरदार ताली बजाइए हिमांशु सर के लिए। कहावत है कि एक बिहारी सब पे भारी, जानते हैं ना, तो जोरदार ताली बजाइए। लेकिन ये बिहारे में ठीक लगेगा, एक बिहारे सब पे भारी। चूंकि चौसा खेलने वालों की कमी नहीं है, जैसी बिहार से बाहर जाइएगा चौसा में मार कर जाइएगा, मात कर जाइएगा। क्योंकि हमारे मामा जी चौसा कम नहीं खेलते हैं। तो दोस्तों, बनारस की पावन भूमि और इस पावन भूमि पे कंपनी के ऑनरेबल डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर हिमांशु सर, मामा जी को बिहार एक ग्रुप ऑफ कंपनी यूनिट के तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही साथ बिहार के जितनी हमारे जांबाज सिपाही हैं जो एक आवाज पे लोग मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, उनके लिए भी कंपनी के तरफ से और मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। दोस्तों, बहुत कुछ आप लोगों ने सुना और जो परेशानियां आपने झेला, अब झेलने की आवश्यकताएं नहीं है क्या? नहीं ना? तो आप लोगों को पता है आज का जो प्रोग्राम रखा गया, वो प्रोग्राम सिर्फ मेरा प्रोग्राम नहीं था, वह प्रोग्राम आप सब के लिए था। और जो व्यक्ति आपको यहां तक लाने में जो प्रयास किए हैं, उनके लिए भी एक जोरदार ताली बनती है। दोस्तों, कंपनी की जब शुरुआत हुई थी तो हम लोग स्टार्टिंग में नहीं थे। हम लोग कोरोना काल में इस कंपनी के पास, चूंकि कंपनी हमें नहीं बुलाई थी, कंपनी के पास हम खुद चल करके गए थे और मामा जी इंस्ट्रक्शन दिए थे कि बिहारी आ रहा है, पैसा नहीं देना। ये शायद आपको लोग पता नहीं है जे, आज पता हो गया। चूंकि मामा जी कहे थे कि बहुत सारे लीडर आए हैं, कुछ न कुछ पैसा लेकर के गए हैं, दोबारा लौट करके नहीं आए हैं। इसलिए हो सकता है कि जो बिहारी आ रहा है वो भी बिहारी उसी श्रेणी में होगा, समझ गए? लेकिन हमको उस दिन खुशी हुई जिस दिन मामा जी अपने खुद कहे थे कि जब आप आए थे तो हमने बता दिया था कि बिहारी आ रहा है, पैसा नहीं देना है, समझ गए? हमने संकल्प लिया था, संकल्प में बहुत बड़ा ताकत होता है। संकल्प लिया था कुछ करने का, संकल्प लिया था क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक ड्रीम होता है और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने संकल्प लिया था।
हमारे जो करीब लोग हैं वो करीब लोग बहुत से जानते हैं, क्योंकि हमारा एक आदत है कि जो काम को मैं करता हूं उसको 24 घंटा में 18 घंटा उस काम के लिए मैं देता हूं, और जो करता हूं वो अपने लिए करता हूं और अगला के लिए करता हूं, साथ साथ मैं अपने बीवी बाल बच्चों के लिए करता हूं। दोस्तों, जब हमने AK ड्रीम को स्टार्ट किया था उस टाइम कोरोना काल था। हम लोग जब आए थे मार्केट पूरा बंद था, वीकली मार्केट ओपन होता था, सैटरडे या संडे के शायद मार्केट यहाँ पे ग्रोसरी वगैरह ओपन होता था इलाहाबाद में। मार्केट से आम लेकर के, मध लेकर के और ब्रेड लेकर के हमने 3 दिन रहा था, खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, और उस ब्रेड को खा करके हमने AK ड्रीम को स्टार्ट किया था। ये हिमांशु सर को पता नहीं था। 3 दिन मैंने वहां रुका था, और उसका पुख्ता बहुत सारे गवाह हैं। हम लोग 8-10 व्यक्ति थे, जिसमें सुनील सर भी थे, आपका अरुण कांत तो इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी थे, शशि जी थे, और बहुत सारे साथी थे। अब वो लोग कहते थे कि इसी तरह से जीवन बीत जाएगा क्या? बोले कि जीवन तो भाई बिताना है, तो ये जीवन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हम बना रहे हैं कि हमारा यहाँ समर्पण है। समर्पण, जिस काम के लिए अगर आप समर्पित हो जाइएगा, अपने आप को समर्पण कर दीजिएगा, तो हर व्यक्ति को ड्रीम पूरा हो जाएगा। जब मैं काम स्टार्ट किया था उस टाइम हमारे पास लायबिलिटी था। क्या लायबिलिटी था मैं बता देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। मेरा बेटा देहरादून में पढ़ता था और उसको 12 लाख रुपए ईयरली फी था। एक छोटा सा नेटवर्कर 12 लाख रुपया सालाना फी पे करता था, और जब मैं काम को स्टार्ट किया तो मैं वो देख रहा था कि हमको 12 लाख रुपए सालाना फी देना है, हमको महीने की 12 लाख रुपए कमाना है। आज शायद आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, वह मेरा बेटा नीट में पूरे ऑल ओवर इंडिया में 120वां स्थान ला करके आज उसकी एडमिशन दिल्ली एम्स में हो चुका है। तो दोस्तों, हर आदमी का एक संकल्प होता है, और सब लोग अगर संकल्प लेकर के चलते हैं तो उस संकल्प में इतनी ताकत होती है कि जब आप संकल्प लेते हैं तो आप ही अकेले नहीं होते हैं। इसमें 5 अंगुली है, और 5 अंगुली जब उसको संकल्प से अगर मुट्ठी बांध लेते हैं तो 5 का अलग अलग काम है, और 5 मिल करके एक यूनिटी बना देता है। और जब जिस काम के लिए चलते हैं तो खाली हाथ लौट करके आप नहीं आते हैं। तो सब लोग संकल्पित हैं। अभी इस महीने अगस्त में 6 दिन का टाइम बचा है। इस 6 दिन के टाइम में जो आप लोगों की समस्याएं हमने सुना, वो सारी समस्याएं हल करना मेरा दायित्व बनता है, और उस सारे दायित्व को हम पूरा करेंगे। इस 6 दिन का जो समय है, वो 6 दिन का समय आप बहुत बढ़िया से सदुपयोग करके 4 गुना फोर्स लगा करके, जो बिहार जिसके लिए जाना जाता था
वह पुनः गौरवशाली एक के परिवार को पुनः वापस लाना है। लोग संकल्पित हैं? संभव है ना? तो मैं 1 तारीख को गणना करूंगा और मैं पूछूंगा आप लोगों से कि हॉल में संकल्प लिए थे, अगर पूर्ति नहीं हुआ तब हमसे आप पूछिएगा क्या कमी रह गई। मैं आपको 100 नहीं 200% देने को तैयार हूं। और जो लोग कुछ समस्याएं के कारण नहीं आए हैं, मैंने सतीश जी को कह दिया था कि सतीश जी घबराइए नहीं, हम उनके घर तक जाएंगे और तब तक जाते रहेंगे जब तक वो हाँ ना कर दे कि हम आपके साथ दोबारा आने को तैयार हूं। यह सिर्फ एक पार्टिकुलर एरिया की बात नहीं है, पूरे बिहार जहां से मेरा साम्राज्य था, सारे साम्राज्य को मैं वापस लाऊंगा। चूंकि टाइम भी ज्यादा हो रहा है और आज जो है यह ट्रेनिंग सेशन नहीं है, जब ट्रेनिंग सेशन होगी तब सारी बातें होगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस जोश खरोश के साथ आप बिहार से चल करके वाराणसी की धरती पर पहुंचे हैं, तो उसी जोश खरोश के साथ हमसे आप क्वेश्चन कीजिएगा, उसका मैं जवाब दूंगा। इसी चंद शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों को याद दिलाते हुए कि बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन किए, हमने क्वेश्चन का जवाब भी दिया और तब उन्होंने कहा कि सर मैं वाराणसी चलने को तैयार हूं। और आप लोग बनारस की धरती पे पहुंचे हैं, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद हिमांशु सर को भी धन्यवाद। और आपको एक छोटा सा स्कीम टारगेट है। टारगेट ये है, औरंगाबाद एक नई साइड आ रही है, गया आमस, और जो हम लोग बेच रहे थे जगदम्बा स्थान के पास में जो बिहटा, क्या पूरा नाम है सर, अलीपुर बिहटा, ये अगर तीनों साइड पे जो 6 प्लॉट सेल पे बेच लेंगे, उसका टाइमिंग है अगस्त महीने से लेकर के नवंबर महीने तक। जो 6 प्लॉट सेल्फ बेचेंगे उनको फुकट का टूर मिलेगा। फुकट जानते हैं कहाँ है? बॉस इज ऑलवेज राइट। नहीं पता है? बताइए साहब जी। बैंकॉक के पास है सर। बहुत सारे लोग जाते हैं, कहते हैं कि बैंकॉक गए हैं, फुकट घूमे हैं, कहते हैं कि जानते नहीं है। श्याम जी कई बार टूर कर लिए जा करके। तो बैंकॉक जाने का आपको अवसर है, तो कितने लोग अचीवर बनेंगे सर? थोड़ा सा हाथ उठा के बता दें। हाथ उठाए रहिएगा। थोड़ा सा भैया फोटो ले लीजिए। तो लगभग 100 हम लोग जाएंगे, यही है ना सर? लगभग 100 जाएंगे फुकट।
तो चलने को तैयार है ना? चलिए, धन्यवाद। और टाइम भी हो रहा है, चूंकि आप लोग को जिसके लिए आए हैं एंजॉय करने के लिए, वो भी एंजॉय कर लीजिए। लेकिन एक गाना है, हमारे बैद जी एक गाना बनाए हैं, उस गाने को भी थोड़ा सा हिमांशु सर के स्पीच के बाद प्ले करेंगे। उस गाने को भी बढ़िया सुन लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और आप लोगों को स्कीम तो समझ में आ ही गई होगी, बहुत ही शानदार स्कीम है। तो बिल्कुल मैं तो चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग थाईलैंड जाएं, फुकेट जाएं, क्योंकि वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है और समंदर है वहाँ पे और भी खूबसूरत नज़ारे हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी को अचीव करना चाहिए और जाना चाहिए। चलिए, इसके साथ ही अब मैं उनको बुलाने वाली हूँ जिनको देखने के लिए आप लोग सुपर एक्साइटेड हैं। जी हाँ, जिनको काफ़ी देर से आप सभी सुनना चाहते हैं और जिनकी आवाज़ में जो मोटिवेशन है वो कहीं और नहीं है, जो आप सभी के मेंटर हैं, जो आप सभी के गुरु हैं और जिन्होंने पिछले ही कुछ सालों में यानी 2018 से अभी तक में इतना कुछ अचीव किया। इतनी सारे सेक्टर में इनकी कंपनियां, 8 सेक्टर, 35 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो आप सभी के लीडर हैं, इसीलिए लीडर के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी। जी, रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां हैं जो कि रश्मि रथी से ली है मैंने, वो मैं हमारे लीडर के लिए रखना चाहूँगी कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित प्रतिक्रियता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उन्होंने कोविड में इतना काम किया, इनकी कंपनी कोविड में सबसे आगे बढ़ी है, इसीलिए इन्होंने विघ्नों में रहकर काम किया है। तो जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। सो प्लीज वेलकम मिस्टर हिमांशु कुशवाहा, खड़े होकर। कम ऑन एवरीवन, प्लीज गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ AK Group and AK Intracity. Please welcome on the stage. नमस्कार साथियों, आज आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया गया और काफ़ी देर से हमारे समस्त रॉयल्टी अचीवर सभी सम्मानित लीडरों ने आपको अपनी तरफ से कंपनी के बारे में और व्यवसाय से लेकर कि किस तरह से हमें काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में अपने विचार रखे। साथ ही साथ आपको बहुत सारे ऑफर अभी सुनने को मिले, लेकिन अभी आज यहाँ बहुत सारे ऐसे भी एसोसिएट हैं जो शायद एके इंफ्रा की पहली बार मीटिंग में आए हैं। आप में से कितने लोग पहली बार एके इंफ्रा की मीटिंग में आए हैं? बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार आए हैं। तो संक्षेप में मैं सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा कि एके इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड क्या है और किस प्रकार से काम करती है। एके इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड 2018 में शुरू हुई एक रियल एस्टेट कंपनी है जो प्रयागराज में एक प्रोजेक्ट के साथ शुरू होती है और पिछले 7 सालों में 35 से ज़्यादा प्रोजेक्ट 3 राज्यों में कंपनी सफलतापूर्वक संचालित कर रही है। आज एके इंफ्रा के पास 35 से ज़्यादा रनिंग प्रोजेक्ट हैं और 50 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं जो एसोसिएट्स और ग्राहकों को सुविधा देने के लिए बनाई जा रही है या बनाई गई है। बात करते हैं कंपनी किस तरह से डेवलप करती है। कंपनी सबसे पहले कंपनी का जो सोच है, जो विजन है, वो ये है कि हम सस्ते से सस्ता प्लॉट अपने ग्राहकों को दें। और आप यकीन नहीं मानेंगे, भारत में सबसे सस्ता प्लॉट देने का गौरव एके इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड को मिला, जो मात्र 50,000 रुपए में 900 स्क्वायर फीट का प्लॉट कोहार घाट मेजा एनटीपीसी में डेवलप करके कंपनी ने 2018 से लेकर 2021 के बीच में डेवलप किया और उस प्रोजेक्ट को 3 साल की किश्त में दिया गया और उसकी कीमत मात्र 50,000 रुपए थी। और साथियों, आज जाकर आप उस प्रोजेक्ट को देखिए। उस प्रोजेक्ट में पक्की सड़क, नाली, पानी, बिजली, सारी चीजों की व्यवस्था कर दी गई है। एक गेट, गार्ड रूम, सब कुछ डेवलप करके
मात्र 50,000 रुपए में ग्राहकों को दिया जा चुका है सन 2021 में ही। उसके बाद कंपनी ने अपने दूसरे प्रोजेक्ट को शुरू किया और सेम प्राइस पे 50,000 रुपए का 900 स्क्वायर फीट का प्लॉट, और उस प्रोजेक्ट को इलाहाबाद से चित्रकूट रोड पर जनवा में रखा गया, और जहां पे बिहार के बहुत सारे ग्राहकों और एसोसिएटों ने प्लॉट ले रखा है। और मुझे लगता है कि कम से कम 2 से 2,500 ग्राहक हमारे बिहार से उस जनवा प्रोजेक्ट में प्लॉट लिए हैं, और उस प्रोजेक्ट को भी डेवलप किया जा चुका है। और शायद आज वह प्रोजेक्ट आप घूमेंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दोनों ही राज्यों में शायद ही कोई कंपनी हो जो उतने बड़े प्रोजेक्ट को उस लेवल पे डेवलप की हो, और वह गौरव भी एक इंफ्रा को मिला। और इस 7 साल के सफर के दौरान कंपनी लगातार, जैसे कि हमारे लीडर्स ने बताया कि व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए एक नेटवर्क का होना जरूरी है, क्योंकि बिना नेटवर्क के आप सफल नहीं हो सकते। उसी प्रकार से जैसा एक लीडर, एक एसोसिएट अपने बिजनेस का नेटवर्क बनाता है, अपने एसोसिएट्स का नेटवर्क बनाता है, उसी प्रकार कंपनी ने पिछले 7 सालों में 15 कंपनियों का एक नेटवर्क खड़ा किया, जो 8 अलग अलग सेक्टर में आज काम कर रही हैं। आज इस मीटिंग को उसी नेटवर्क को बड़ा करने और उसी व्यवसाय को बड़ा करने के लिए बुलाया गया। चूंकि बीच में कुछ गलतफहमियों की वजह से कुछ लीडर्स या कुछ कंपनी के बीच में एक तनाव सा माहौल हुआ, लेकिन समय के साथ साथ वह गलतफहमियां दूर हुई, वह तनाव दूर हुए, और यह एक सुनिश्चित हुआ कि अभी फिर से उसी सोच, उसी विजन के साथ काम करना है। जैसा हमारे लीडर्स ने बताया कि हम 7 साल में 3 राज्यों में आए हैं और अगले 3 साल में हमें पूरे भारत में जाना है। इसी सोच, इसी विजन के साथ हमें काम करना होगा। बिहार में आज कंपनी के 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और बहुत ही जल्द कंपनी अपने 3 से 4 नए प्रोजेक्ट को बिहार में शुरू करने जा रही है, जिसमें एक औरंगाबाद का प्रोजेक्ट है। इसके साथ धनंजय सर के साथ मिलकर हम एक प्रोजेक्ट पटौरी में भी शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही 1-2 प्रोजेक्ट हमारे राजगीर और राजगीर के आसपास के एरिया में भी तैयार करने की योजना बनाई जा चुकी है, और बहुत ही जल्द हम बिहार में 3 से 4 नए प्रोजेक्टों के साथ फिर से पूरी ऊर्जा के साथ काम को शुरू करेंगे। और एक जो सपना लीडर्स का है कि हम पूरे भारत में एक रियल एस्टेट कंपनी को अपने लेकर जाएं, उस सपने को पूरा करेंगे। साथ ही साथ आपको एक और जानकारी मैं देना चाहूंगा। 15 अगस्त 2025 को कंपनी अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही थी, एक प्रॉपर्टी सॉल्यूशन, जो पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को बदल कर रख देगा, रियल एस्टेट के कारोबार को करने के तरीके को बदल देगा। लेकिन किसी तकनीकी वजह से उसको होल्ड किया गया है, और वह एप्लीकेशन नवरात्रि के शुरुआत में पहले ही दिन लॉन्च किया जाएगा, और वह एप्लीकेशन पूरी तरीके से तैयार किया जा चुका है। उस एप्लीकेशन की विशेषता यह होगी कि जैसे कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैठ के प्लॉट सर्च करता है, और सर्च करने के बाद सबसे नियरेस्ट में जो हमारा एसोसिएट होगा, जो उस कस्टमर के सबसे नज़दीक में होगा, तुरंत उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आएगा। जिस प्रकार से कैब बुक करते समय ओला का नोटिफिकेशन आता है, सेम उसी प्रकार से जैसे ही कोई ग्राहक प्लॉट सर्च करेगा, जो एसोसिएट सबसे नज़दीक में होगा, उस एसोसिएट के पास हमारी ग्राहक की इंफॉर्मेशन जाएगी, और वह एसोसिएट अपने ग्राहक के साथ बातचीत करके प्लॉट को सेल करेगा। और भी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे इसके अंदर व्यवस्थाएं लाई गई हैं, जो शायद अभी इस वक्त बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन जिस दिन उसको लॉन्च किया जाएगा, नवरात्रि के प्रथम दिन, उस एप्लीकेशन की प्रत्येक विशेषता को बताया जाएगा, और उसकी अच्छे से आप सभी की ट्रेनिंग कराई जाएगी। आज विषय है बिजनेस को बढ़ाना, काम को आगे बढ़ाना, कैसे लीडर्स और कामयाब होंगे, कैसे लीडर और आगे बढ़ेंगे, यह एक विषय है। और इस विषय के लिए आपका समय समय पे ट्रेनिंग, समय समय पे मीटिंग जरूरी है। जो जिस प्रकार पहले नियमित रूप से साप्ताहिक मीटिंग हमारे रॉयल्टी अचीवर्स के द्वारा किया जाता था अलग अलग जगहों पे, ठीक उसी प्रकार इस सप्ताह से फिर से हमारे रॉयल्टी अचीवर्स के द्वारा छोटी छोटी मीटिंग्स की जाएंगी, जिससे हमारे एसोसिएट्स को सही तरीके से जानकारी हो सके, सही जानकारी मिल सके कि किस तरह से हमें प्रोजेक्ट के बारे में काम करना है,
कौन से हमारे नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं कंपनी की, कौन से नए ऑफर, कौन से नए स्कीम्स आ रही हैं, इन सब की जानकारी आपको मिल सके। और मेरा यह विश्वास है कि हम जो अभी हमारे सीनियर लीडर्स ने एक संकल्प लिया कि कंपनी को अगले 1 से 2 साल में कम से कम 1000 करोड़ का बिजनेस देंगे, उस संकल्प को आप सभी साथियों के साथ मिलकर हमारे लीडर और कंपनी पूरा करेगी, यही मेरा आप लोगों से विश्वास है। यह मीटिंग जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बिहार में हो सकती थी, लेकिन बिहार में कुछ हमारे लीडर्स ने मना किया कि सर बिहार में मत कीजिए, बिहार में मीटिंग की सबसे बड़ी ऊर्जा की चीज है वो नहीं मिल पाएगी। और जैसा कि लगातार हमारे मंच पे हमारी एंकर, हमारे लीडर्स सब ने आपसे इस बात का निवेदन किया, गुजारिश किया कि सर आप पूरी ऊर्जा के साथ सुनिए और पूरी ऊर्जा के साथ तालियां बजाइए, लेकिन वह ऊर्जा नहीं आई। हमारे कुछ साथियों ने बोला भी कि सर एक एक बियर आप बंटवा दीजिए, ताली बजाने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप बजता रहेगा। ये मीटिंग एक ट्रेनिंग सेशन है। आप दोबारा से आज इस मीटिंग से इस बात को प्रण करके जाइए कि अगले 1 साल के अंदर इस माहौल में बैठा प्रत्येक एसोसिएट, प्रत्येक लीडर कंपनी के रॉयल्टी अचीवर की लिस्ट में हर हाल में होना चाहिए, किसी भी कीमत पे होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। साथ ही आप लोगों से इस बात का निवेदन करेंगे कि अभी यहाँ पे इस हमारे शब्दों के बाद, हमारी बात के बाद एक छोटी सी कॉकटेल पार्टी का आयोजन किया गया है और आप लोगों से बस इतना ही निवेदन है कि आप उतना ही लिकर या बियर कंज्यूम करिए जितने में आप अपने पैरों पे चल के अपने कमरे तक पहुंच सकिए। बस यही आप लोगों से निवेदन है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू यू और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पे आई। उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द फिर से इनसे मुलाकात होगी। चलिए इसी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी को बता दूं कि कॉकटेल पार्टी शुरू हो गई है, तो चलिए कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंसेज आप सभी के बीच अब होने वाली है, जिसके लिए बैक टू बैक हमारी परफॉर्मर्स आने वाली हैं, तो आप लोग बिल्कुल एंजॉय कीजिए। और इसी के साथ मैं आपकी होस्ट एंड आपकी दोस्त शैली मिश्रा आप सभी से विदा लेती हूँ। बहुत जल्द मिलूंगी, दोबारा मिलूंगी। धनंजय जी और सुनील जी, आपसे इतने टाइम बाद मिलकर बहुत खुशी हो रही है, बता नहीं सकती। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। स्पेशल थैंक्स टू AK Infra Dream Company